तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक 11 साल की लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम निम होता है, जो कि एक आइलैंड पर घूम रही होती है। अब घूमते फिरते हुए वो पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब के सब नीम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नीम इस आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहती है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। दरअसल नीम की मोम अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता उसे बताया करते हैं कि उसकी मोम एक एक्सप्लोरर थी और एक बार जब वो समुद्र की यात्रा कर रही थी तब उसके सामने एक ब्लू व्हेल आ गई। हालांकि कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर एक और शिप आ गया जिससे ब्लू व्हेल को गुस्सा आया और वो तुम्हारी मोम को शिप के साथ ही निगल गई और इसके बाद मैं तुम्हें लेकर इस आइलैंड पर आ गया। नीम के पिता नीम के लिए जहाँ पर बहुत सारी कहानियों की किताबें भी लाए होते हैं और नीम को इन किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियाँ, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो भी इन कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा है। दरअसल सारा एक लेखक है और ये वो ही लेडी है जो एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियां लिखती है, लेकिन सारा को बाहर जाने में, दुनिया से मिलने में बहुत डर लगता है, जिस वजह से वो हमेशा अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखती है। कहानी को लिखने के लिए वो इंटरनेट से जानकारी हासिल करती है और सारा को एक बीमारी भी होती है जिसके चलते उसे ऐसा लगता है कि वो अपने कैरेक्टर, जो कि उसी किताब का कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है, उससे हमेशा बातें करती रहती है। और अब वो अपनी नई कहानी में दिखाना चाहती है कि एलेक्स एक ज्वालामुखी में फंस चुका है और उसे उस ज्वालामुखी से मुश्किलों का सामना करते हुए बाहर निकलना है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहानी में ऐसा क्या लिखे जो कि पढ़ने वाले को बहुत पसंद आए। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तब वो इंटरनेट पर ज्वालामुखी की फोटोज देखती है और तभी उसे इंटरनेट पर एक फोटो दिखती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। ये फोटो एक ज्वालामुखी होती है। दरअसल ये वही आइलैंड होता है जिस आइलैंड पर नीम और उसके पिता जैक रहते हैं और इन दोनों ने ही इस फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड किया होता है। इस फोटोज पर जैक की ईमेल आईडी भी होती है। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो कि कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा होता है और इसी रिसर्च के सिलसिले में जैक को 2 दिन के सफर पर जाना है। वो निम को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, पर निम कहती है कि मेरा कछुआ बहुत जल्दी अंडे देने वाली है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं आपके साथ सैटेलाइट फोन के जरिए बात करती रहूंगी, मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। अब जैक को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को इस आइलैंड पर अकेले ही छोड़कर सफर पर जाना पड़ता है। अब निम इस पूरे आइलैंड पर बिल्कुल अकेली है। अब रात होने पर टाइम पास करने के लिए वो अपने पिता का कंप्यूटर ऑन करती है। तब वो देखती है कि उसके पिता को एक ईमेल आई हुई है और जब निम इस मेल को ओपन करती है तब हम देखते हैं कि ये ईमेल सारा की होती है, लेकिन सारा ने ये ईमेल अपने नाम से नहीं बल्कि जिस कैरेक्टर की वो कहानियां लिखती है उस कैरेक्टर एलेक्स के नाम से बनाई होती है। जब निम इस मेल पर एलेक्स का नाम देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। दरअसल उसे लगता है कि जिस कैरेक्टर की कहानियां वो पढ़ती है उसी कैरेक्टर एलेक्स ने उसे मेल की है। अब मेल में लिखा होता है कि मुझे अपने अगले एडवेंचर के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। निम ये देखकर बहुत खुश होती है और रिप्लाई में लिख देती है कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। और वही जब सारा को मेल का रिप्लाई मिलता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फिर अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और फिर हम तभी देखते हैं कि उसी कहानी का कैरेक्टर जिसका नाम एलेक्स है वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और सारा उससे बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक कल्पना है जो उसके सामने बैठी हुई है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी कल्पना जो कि एलेक्स है उसकी शक्ल बिल्कुल निम के पिता से मिलती है। इसके बाद वही निम को दिखाया जाता है जो कि सैटेलाइट फोन से अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। ये सुनकर जैक हंसते हुए कहता है कि मेरा काम भी खत्म हो चुका है और कल सुबह तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि तूफान आना शुरू हो जाता है जिसमें जैक पूरी तरह से फंस चुका है। दूसरी तरफ निम को दिखाया जाता है जो इतने बड़े तूफान को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। अब किसी तरह से रात निकल जाती है और सुबह होने पर निम देखती है कि पूरा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। निम को अपने पिता जैक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो सबसे पहले सोलर पैनल को ठीक करके और सैटेलाइट को ऑन करके अपने पिता जैक को कॉल करती है। लेकिन यहाँ पर हमें जैक का फोन पानी के अंदर दिखाया जाता है
और साथ ही बोट दिखाई जाती है जिसमें जैक बेहोश लेटा हुआ है। दरअसल तूफान की वजह से उसकी बोट पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और उसमें पानी भी भरा होता है। जैक एक मशीन की मदद से पानी को बाहर निकालता है और अब उसे किसी भी तरह से वापस आयरलैंड तक पहुंचना है जहां पर उसकी बेटी नीम है। अब जैक को यहाँ पर भूख भी लग रही होती है पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि तूफान की वजह से उसका सारा खाना समुद्र में गिर चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि जैक के पास एक पंछी आता है जो कि जैक के लिए मछलियां लाया होता है। जैक ये देखकर समझ जाता है कि हो ना हो यह पंछी नीम का दोस्त है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीम को दिखाया जाता है जो अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा चिंता में होती है क्योंकि उसके पिता से कई दिनों से बात नहीं हुई है। और तभी एक बार फिर से सारा की मेल आती है। इस मेल में सारा ने पूछा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ऊपर से ज्वालामुखी देखने में कैसा लगता है। अब नीम को इस बारे कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो तय करती है कि वो ज्वालामुखी को ऊपर से देखने के लिए जाएगी ताकि वो उसका रिप्लाई में जवाब दे सके। दरअसल नीम को लगता है कि ईमेल पर एलेक्स बात कर रहा है जो कि कहानियों का कैरेक्टर है। इसके बाद अगले दिन ही किसी तरह से नीम ज्वालामुखी के टॉप तक पहुंच जाती है और जब वो ऊपर से देखती है तो ये कोई धड़कता भड़कता हुआ ज्वालामुखी नहीं होता बल्कि पूरी तरह से शांत ज्वालामुखी होता है। अब ये देखने के बाद वो वापस नीचे उतरने लगती है लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। अब घर पर वापस आने के बाद वो सारा को मेल पर ये सारी बातें बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मुझे और मेरे पिता को एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है। अब इस ईमेल से सारा समझ जाती है कि उसकी बात जैक से नहीं बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि नीम देखती है कि एक शिप जो कि उनके आइलैंड की तरफ आ रहा है और तभी कुछ देर बाद कुछ लोग किश्ती में बैठे हुए आइलैंड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो शिप का कैप्टन होता है उसे ये आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आया करेगा जिससे वो बहुत पैसा कमा सकता है और फिर वो अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। नीम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके आइलैंड पर कोई भी आए। और फिर वो ये बात ईमेल दोबारा अपने कहानी के हीरो एलेक्स को बताती है, यानी कि सारा को बताती है। वो बताती है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है और वो इस पूरे आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली है और अब कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। दरअसल नीम एलेक्स से मतलब कि सारा से मदद मांग रही होती है लेकिन सारा को बाहर जाने में, लोगों से मिलने में डर लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो नीम की मदद कैसे करे, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देती हूँ। लेकिन नीम साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी और लोगों को इस आइलैंड के बारे में पता चले। अब सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर तभी उसकी कहानी का कैरेक्टर जो कि एलेक्स है एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। वो सारा को हौसला देता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उस बच्चे की मदद के लिए जाना चाहिए। अब सारा हिम्मत करते हुए फैसला करती है कि वो नीम की मदद करने के लिए उस आइलैंड पर जरूर जाएगी और वो ईमेल के दोबारा नीम को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। अब नीम को लगता है कि उसकी मदद करने के लिए कहानियों का हीरो एलेक्स आ रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा अपने घर से न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है। वही नीम देखती है कि शिप पर बहुत सारे लोग उसके आइलैंड की तरफ आ रहे हैं और बहुत ही जल्द वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब नीम को इन सब को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये आइलैंड उसका है और साथ ही साथ वो इन सभी लोगों को बुरा इंसान भी समझ रही होती है। और तभी उन्हीं में से एक छोटा बच्चा नीम को देख लेता है और वो उसी की तरफ आ जाता है, पर नीम एक पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर एक छिपकली गिरा देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये देखकर नीम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन सभी के ऊपर छिपकलियां गिराने लगती है जिससे वहाँ पर सब के सब डर जाते हैं। लेकिन वो फिर भी इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाते। इसके बाद दिखाया जाता है कि नीम ऊपर ज्वालामुखी तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो ज्वालामुखी के अंदर जाकर धुआं प्रोड्यूस करती है और जब सभी लोग ज्वालामुखी से धुआं निकलता हुआ देखते हैं तब सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, इसलिए सभी अपनी अपनी नाव की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद नीम नीचे आ जाती है और वो नीचे आकर देखती है जहां उसे फिर से वही लड़का मिलता है और वो नीम को बताता है कि हम सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, हम इस आइलैंड या तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। और अब नीम को एहसास होता है कि ये सभी सही लोग हैं, लेकिन अब सब लोग डर चुके हैं और ये लड़का भी वापस चला जाता है
और अपने माँ बाप को बताता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, लेकिन उसकी बात पर वो विश्वास नहीं करते। और अब जितने भी लोग इस आइलैंड पर आए थे वो सभी अपनी अपनी नाव से वापस अपने बड़े शिप पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है जो कि एक हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड की तरफ आ रही होती है, और तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब इस तूफान की वजह से उसे उसी शिप पर लैंड करना पड़ता है जो अभी अभी उसी आइलैंड से आ रहा है जहाँ पर निम है। वो शिप के कैप्टन को बताती है कि वहाँ उस आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, लेकिन शिप का कैप्टन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। पर तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने उस आइलैंड पर नीम को देखा था। वो सारा को बताता है कि हाँ, मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा है। अब सारा को जब ये बात पता चलती है तो वो शिप में से एक सेफ्टी बोट लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल जाती है, पर यहाँ पर बहुत ही भयानक तूफान आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो अभी तूफान में फंसा हुआ है। इसके बाद नीम देखती है कि दूर से एक बोट उसके आइलैंड की तरफ आ रही है। वो इस बोट को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उस बोट में उसके डैड हैं। नीम से रहा नहीं जाता, इसलिए वो सील की मदद से उस बोट की तरफ जाती है। जब वो उस बोट तक पहुंचती है तब वो देखती है कि पानी के अंदर एक लड़की डूब रही होती है, और ये होती है सारा जिसकी बोट पलट गई होती है। नीम उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों पानी की लहरों में फंस जाते हैं। पर अगली सुबह हमें इन दोनों को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है। अब नीम यहाँ पर सारा को देखकर बोलती है कि आप इतने बड़े समुद्र में अकेली क्या करने आई थी। अब सारा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं ही हूँ जिससे तुम मेल पर बातें कर रही थी। एलेक्स मेरी ही कहानी का एक पात्र है जिसे मैंने लिखा है। और अब नीम को पता चलता है कि एलेक्स एक काल्पनिक कैरेक्टर है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल नीम हमेशा से ये समझती थी कि एलेक्स एक असली इंसान है, और वो सारा से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, और गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर नीम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और तभी उसकी किताबों का काल्पनिक कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है, और वो सारा से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा, तुम्हें उस बच्ची को मनाना ही होगा। ये कहने के बाद एलेक्स उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, जो कि उसकी एक काल्पनिक इमेज थी। सारा एक बार फिर से नीम के पास जाती है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। शुरू में नीम सारा की बातें नहीं सुनती, लेकिन वो जल्दी मान जाती है। अब रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब नीम बताती है कि उसके पिता को 2 दिन पहले यहाँ पर वापस लौट आना चाहिए था। वो 2 दिन के सफर पर गए थे और आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। सारा नीम को हौसला देती है और कहती है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता जल्दी ही वापस लौट आएंगे। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों के दोनों समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं, और तभी नीम देखती है कि समुद्र में एक छोटी सी बोट उनकी तरफ आ रही है जिस पर उसके पिता जैक होते हैं। वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। अब सारा भी यहाँ पर आ जाती है और वो जैक को पूरी तरह से देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसकी काल्पनिक कहानियों का जो कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है, उसकी शक्ल बिल्कुल जैक से मिलती है। फिर वो जैक को बताती है कि मैं ही वो राइटर हूँ जिसने एलेक्स की सारी कहानियाँ लिखी हैं, और वो जैक को ये भी बताती है कि मैं एलेक्स को जैसे इमेजिन किया करती थी, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ही वैसी है, तुम बिल्कुल मेरे काल्पनिक एलेक्स के जैसे ही दिखते हो। और अब ये तीनों के तीनों ही इस आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों की तीनों बीच पर कोकोनट बोट से खेल रहे हैं, और इस तरह से सारे की जिंदगी में जो डर था, जो अकेलापन था, वो हमेशा के लिए दूर हो गया। इसके साथ ही निम को जो एक माँ की कमी थी वो भी उसे सारा के रूप में मिल जाती है, और अब ये इस आइलैंड पर बहुत खुश हैं, क्योंकि ये आइलैंड अब इनकी एक छोटी सी दुनिया बन चुकी है। अब इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।